हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम एसएससी जीटी का 16 जनवरी जो शिफ्ट फर्स्ट का मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है एस बाइज शुगर फॉर ₹40 पर किलोग्राम। मतलब एस ने है चीनी खरीदी 40 रुपये पर किलो और उसने x रुपये में उसे बेच दिया। ड्यू टू फॉल्ट इन द वेट मशीन इट शोज 1 किलोग्राम व्हेन द एक्चुअल वेट इज 800 ग्राम। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कि वो क्या करता है, 1000 रुपये में 1000 किलो चीनी खरीद के लाता है, सॉरी 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीद के लाता है। लेकिन जो मशीन है वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम शो करती है। मतलब 1000 ग्राम की जगह उसने कितनी बेची, 800 ग्राम बेची। और जिसको उस पर क्या हुआ, 30% का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं 800 का 30% निकालूंगा तो 800 का 30% 0 से 0, 0 से 0, 8 दिया 24, 240। तो इसमें अगर मैं 240 ऐड करूंगा ये हो जाएगा मेरा 1040। ठीक है, उसके कहने का मतलब ये था कि 1000 रुपये में 1000 ग्राम चीनी खरीद के लाता है, लेकिन मशीन की खराबी के कारण वो उसमें 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे पाता है। ठीक है, और उससे उसको क्या हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का। तो अब देखो यहाँ से 1000 से 1040 में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 40 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे, 1000 पे, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब उसने बोला है अगर वो उसे x रुपये पर बेचता है, ठीक है, 4% का उसको प्रॉफिट होता है। तो देखो x इंटू एस पी, प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 रुपये की खरीद के लाया था, 4% का प्रॉफिट हुआ तो 104/100। अब इसको सोल्व कर दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। इसको सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 0, 2 एकम 2/5, तो 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 छिक 30, तो कितना, 41.6। जो x का मान है वो कितना है, 41.6। मतलब है वो 40 की खरीद के लाया और 41.6 में बेची। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि 2 साल का द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर एनुअल कंपाउंडिंग एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स इज 144% ऑफ द सम का 144%। देखो अगर मैं बात करूं 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की, तो सभी को पता है ये होता है P इंटू R/100 और इंटू R/100। देखो कैसे होता है, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1 साल का तो सेम होगा, चेंज तो दूसरे साल में होगा। तो इसने दे रखा है 144%, तो ये जो 144 है ये किसके बराबर आएगा, 100 इंटू ये कितना है, R² अपॉन 100 इंटू 100। 100 से ये 100 कैंसिल, R² क्या हो जाएगा, देखो ये होता है 12 का, ये होता है 10 का, तो 12 को अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो 120% हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर जिसकी रेडियस क्या दे दी गई है, 7 सेंटीमीटर, और जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना दे दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया है 1144। ठीक है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया दिया है 1144, तो ये होता है 2 इंटू पाई 22/7। ठीक है, रेडियस कितनी है, 7, और ये हो जाएगा R+H, ये बराबर दे दिया 1144 के। देखो इस 7 से इस 7 कैंसिल, ठीक है, ये हो गया 22 दूनी 44, और ये हो जाएगा आपका 44 दूनी और 44 छिके। ठीक है, तो 7 प्लस हाइट आ गई अपनी 26, और हाइट आ जाती है 26 - 7 19 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है ए मैन रोज अप स्ट्रीम 50 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर ही टेक्स 3 आवर ईच। देखो अप स्ट्रीम में गया तो 15 किलोमीटर और 3 घंटे लेता है, तो 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर डाउन स्ट्रीम में गया तो 18/3 6 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, x + y/x - y/2।
तो 6 माइनस 5/2 तो ये आ जाएगा अपना 1/2। 1/2 क्या आ जाएगा अपना सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 21। वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम होती है हेमिस्फेयर की 2/3 पाई 22/7 और r³। तो 21 इंटू 21 इंटू 21। अब देखो 7 21, 21 से 21 चला गया, 21 का स्क्वायर ले लेता हूँ 441 और 22 दूनी 44। इनको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यूनिट डिजिट सब में अलग है तो 4 एकम 4, यूनिट डिजिट आएगी 4, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये 3 गलत है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 कहता है एम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। एम किसी काम को 12 दिन में करता है, एन उसी काम को 24 दिन में करता है। हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। दे बिगेन टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन जो एम है वो 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो एम 6 दिन पहले गया तो एन ने कितने दिन काम किया? 6 दिन अकेले ने काम किया। एक दिन में एक काम करता है, 6 दिन में 6 काम कर लेगा। टोटल काम है 24, 6 काम एन ने अकेले ने किया तो काम बचा 18। ठीक है। 18 काम दोनों मिलकर करेंगे तो 2 और 1 3, 18/3, 3 6 18। तो उसने पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, कि कुल कितने दिनों में उन्होंने काम को पूरा कर दिया। तो 6 दिन एन ने अकेले ने काम किया और 6 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो टोटल 12 दिन में पूरा काम खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 24,000। 24,000 पॉपुलेशन है। ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 4% द नेक्स्ट ईयर। अगले साल 4% डिक्रीज हो जाएगी, तो 4% डिक्रीज होगी तो 96/100। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, एक जीरो ऐसे की ऐसी आ गई। 6 चौक 24 का 4, मतलब लास्ट में 40 आएगा। इसमें 60, इसमें 80, इसमें 20, 40 इसी में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ। ठीक है। देखो पहली चीज जो हमें याद रखनी है, जब भी आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए, देखो ये एलसीएम लिख लो, यहाँ एचसीएफ लिख लो। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए किसी भी फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर का आप एलसीएम निकालो और डिनोमिनेटर का क्या करो? एचसीएफ। ठीक है। और अगर यही चीज आपसे एचसीएफ पूछ ली जाए, तो जो न्यूमरेटर होता है उसका एचसीएफ निकलेगा और डिनोमिनेटर का क्या निकलेगा? एलसीएम। ये चीज याद रखनी है, जो चीज पूछता है ना किसमें? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में याद रखनी है बस, फ्रैक्शन में जो चीज पूछी जाएगी न्यूमरेटर की वही चीज निकलेगी और उसकी अपोजिट निकलेगी डिनोमिनेटर की, ऐसे ही एचसीएफ वाले में। ठीक है। अब इसने बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ, तो 2 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 6 चौक ये हो गया 12, एलसीएम हो गया 12, और 5 15 और 25 का एचसीएफ क्या होता है? 5, तो 12/5 अपना क्या आ गया? सही आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रवि कैन डेकोरेट अ वॉल इन 6 आवर्स। रवि किसी दीवार को डेकोरेट करता है, सजाता है 6 घंटे में। अंकिता उसको डेकोरेट करती है 10 घंटे में। दोनों मिलकर एक साथ कितने टाइम में डेकोरेट कर लेंगे? एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लो 30 ले लो, 10 तिया 30 और 6 पंजे 30, तो 30 टोटल, और दोनों का एक दिन का 5 और 3 8, 15 दूनी 30, 2 चौक 8, तो ये आ गया आपका 4 4 तिये 12, 7 3.75। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक डीलर है जो मार्क करता है प्राइस ऑफ एन आइटम 45% मोर देन कॉस्ट प्राइस। देखो हमने क्रय मूल्य मान लिया, कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 उसका मार्क प्राइस क्या करता है? वो 45 ज़्यादा करता है, तो ये हो गया अपना 145। उसके बाद उसने बोला सोल्ड इट अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, उसे 20% की छूट में बेच देता है, तो ये हो जाएगा 145। 20% की छूट देगा तो 80/100 में बेचेगा। ठीक है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 29 इंटू 4, 9 चौक 36 का 6 हासिल में 3, 4 दूनी 8, 9 10 11। देखो कोई चीज़ 100 रुपये की लाया, 116 रुपये की बेची, कितना प्रॉफिट हुआ? 16 का। कितने में? सीपी में, 100 में, गुणा 100, ये कट गया, तो 16% अपना क्या आ गया?
सही आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन अ बैग ऑफ राइस ऑफ 70 रुपये प्रति किलो, 70 रुपये के प्रति किलो चावल हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स आर मिक्स। ठीक है, देखो इसमें लगाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसने बोला 2 तरीके के चावल मिक्स करे गए, तो उसमें क्या हुआ, 70 रुपये प्रति किलो आए। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो टोटल मिक्स हुए वो 70 रुपये प्रति किलो है। जो पहले टाइप राइस हैं वो 8 किलो हैं। ठीक है, कितने रुपए, 60 रुपये प्रति किलो। और जो सेकंड टाइप है उनकी क्वांटिटी है 4 किलो। हमें वो निकालनी है कि सेकंड टाइप एक्स की। देखो रेशो निकाल लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 60 में से अगर मैं 70 घटाता हूँ तो मेरा बचता है 10। 10 की रेशो क्या है, 1, तो 2 की रेशो क्या होगी, 20 होगी। देखो ये कम है, मतलब एक छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, तो 70 में क्या करो, 20 ऐड कर दो, तो ये हो गया अपना 90। तो अपना 90 क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 15%। देखो 15% होता है 15/100, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 0, 3/20 मतलब 20 से 17। उसके बाद इंक्रीज हुई 10%, 10% होता है 10/100, ये होता है 1/10 मतलब 10 से 11। अब 20 ये आ गया अपना 200, ये कितना आएगा, 7 एकम 7, 187। कितना कम है, 13, कितने में से, 200 में से, गुणा 100, तो 100 दूनी 200 और 13 का आधा कितना होता है, 6.5% डिक्रीमेंट। क्योंकि देखो 200 से 187 गया है तो कम हुआ है, तो डिक्रीमेंट आएगा, इंक्रीमेंट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन पहले भी शिफ्ट में आया था, इसमें मैंने आपको बताया था जब भी आपसे पूछा जाए मैक्सिमम डिस्काउंट टू बायर, तो जिसका डिफरेंस मैक्सिमम होता है वही हमारा उत्तर होता है। मैक्सिमम देखो इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 6 और इसमें 4। देखो ये तो मुफ्त वाले हैं तो ये नहीं होंगे, एक सिर्फ ए ऑप्शन होगा। सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो उसने बोला 20% और 24% का डिस्काउंट है, तो x + y माइनस XY, 24 × 20/100, तो ये हो गया 480/100, ये हो गया अपना 4.8, तो 44 माइनस 4.8, ये आ गया अपना 29.2। ठीक है, पहले का क्या आया, 29.2। दूसरा उसने क्या बोला है, बाय 5 गेट 3 फ्री। देखो कितनी फ्री मिल रही है, 3 फ्री, कितने में से, 8 में से, गुणा 100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 दिया 75/2, ये आता है 37.5। ठीक है, उसके बाद है बाय 17 गेट 7 फ्री। कितनी फ्री मिल रही है, 7, कितने में, 20 में, गुणा 100, तो 20 पंजे 100, 7 पंजू 35। उसने बोला है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा क्या है, 39.2। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है रानी गोज टू स्कूल फ्रॉम होम एट अ सर्टेन स्पीड एंड रिटर्न्स टू होम एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड स्कूल इज 20 किलोमीटर, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy बाई x + y। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला तो यही होता है, 2 हमने मान लिया x, y कितना अपना 50 और x + 50 जो बराबर दे रखा है 37.5 के। 37.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 75/2, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4x इंटू 2 करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 3x + 150, 8x - 3x 5x बराबर है 150 के, और x बराबर आ जाएगा 5 दिए 15 और 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू रुपीज़ इतना 2 साल के लिए 10% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2 साल का 21%। 21% बराबर दे दिया है 3524 के, हमें निकालना है 100%, 100% हो जाएगा 4400 के। ठीक है, देखो 21% कैसे आया, वही x + y + xy 10 × 10/100, ये आ गया 1, 10 और 10 20 और +1 21। ठीक है, तो ये 21% की वैल्यू है 5324, 100% की निकालनी है तो 4400। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16।
इसने बोला है एक बाइक है जो 3 घंटे लेती है 162 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 घंटे लेती है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 मतलब 54। तो 5 घंटे में कितना करेगी स्पीड इनटू टाइम, 5 चौक 20, 5 5 25 26 27 270 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 200 ग्राम इंस्टेड ऑफ 250 ग्राम। देखो 250 ग्राम की जगह कितना देता है 200 ग्राम देता है, 5 चौक 20, 5 5 25, 5:4 ये वेट है। तो प्राइस हो जाएगा 4 से 5, कितने का फायदा कर रहा है 1 का, 4 पे गुणा 100, 2500 के 100, तो 25% क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 375 मीटर इन अपस्ट्रीम इन 30 मिनट और वापस आती है 18 मिनट में। हमें बताना है रेशियो ऑफ स्पीड टू वॉट। देखो टाइम कितना दे रखा है, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। टाइम की दे दी 30 मिनट और 18 मिनट, 6 3 18, 6 पंजे 30, तो स्पीड क्या हो जाएगी 3 से 5। हमें क्या बताना है रेशियो ऑफ स्पीड टू बोट निकालेंगे तो 5 और 3 8/2 4 और 5 - 3 2/2 1, 4:1 अपना क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इफ A/B इज इक्वल टू 2:7 और जो 343 है इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू A एंड B। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है B² A और वो बराबर दे दिया 343 के। ठीक है। अब ये रेशो में दे रखा है, मैं x मान लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 7 7 49 x², नीचे हो गया मेरा 2 का स्क्वायर 4x, ये बराबर हो गया 343 के। x से x कैंसिल, ये जाएगा 7 पे। ठीक है। तो ये कितना आ गया 7 चौक 28, x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 28 आ गई। ठीक है। 9 7 63 का 3 और ये हो गया हाँ 7 चौक 28, x की वैल्यू आ गई अपनी 28। हमें क्या बताना है B - A, तो 7x - 2x कितना हो गया 5x, सॉरी 18 आ गई 18। ठीक है 5x और 5 × 18, 8 पंजे 40, 5 एकम 5 और 4 9 90। देखो एक बार फिर देख लेते हैं। इसने बोला है कि A/B, हाँ थर्ड प्रोपोर्शनल होता है B² A जिसकी वैल्यू दे दी 343। ठीक है। B² मतलब 7 का स्क्वायर 49, x² अपन 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49, ये 4x, ये बराबर है 343 के। x से x कैंसिल, 7 7 49, 7 चौक 28, 7 9 63 और ये इससे चला गया 7 से। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 7 चौक 28। हमें बताना है B - A। देखो ये था अपना B² A, ये आया था 343। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49x², A कितना है 2x, ये बराबर है 343 के। x से x कैंसिल, ये चला गया 7 पे, x की वैल्यू आ गई 7 दूनी 14। ठीक है। x की वैल्यू आई 14, तो हमें निकालना है B - A। 7 - 2 5 रेशो, तो 5 रेशो इंटू 14, 14 पंजे 70, तो अपना सही उत्तर क्या आ जाएगा 70। ठीक है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये क्या कहता है ये है सिंप्लीफिकेशन का, 65 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 पंजे 65, 5 चौक 20 प्लस। अब देखो सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा। ठीक है ना, सबसे पहले डिवाइड, 7 पंजो 35, 5 निम 45 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस ये आएगा 100, डिवाइड है तो नीचे 5, 5 ऑफ 4 तो 5 चौक 20, 20 × 80। ठीक है। तो ये आएगा अपना 20 प्लस में। ठीक है। 20 प्लस 45 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 5 का स्क्वायर 25 और 5 चौक 20, 20 25 प्लस ये आ गया 100 चौक 400, तो ये आ गया अपना 20 25 400 और 20, ये हो जाएगा 2445। ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।